और अहम खबर दें आपको, HRCP की बन्नू में मुजाहिरीन पर फायरिंग बेबुनियाद ट्वीट। लिखा गया कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की। HRCP ने सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्ज़ाम लगाया। HRCP की जानिब से ट्वीट में ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि मजमे में फायरिंग कहाँ से हुई। अलबत्ता इसका इल्ज़ाम बराह रास्त सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया, जबकि हलाकतों के हवाले से भी बेबुनियाद हक़ाइक़ पेश किए गए और मरने वालों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। इंसानी हुकूक की तंजीम की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से मज़म्मत की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन। वक़ार हसन, बताइएगा इस फेक न्यूज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक HRCP एक बड़ा जिम्मेदार इदारा है और उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। अगर वो इस तरीके से फेक न्यूज़ में शामिल होते हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन और क्योस की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल बड़े शर्म की बात है। एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अभी जो बन्नू में वाक़या हुआ अनफॉर्चुनेट, इसमें भी देखा जाए तो इंटरनल आपस में ही फायरिंग हुई। रिपोर्टेडली लोग कह रहे हैं शायद PTM ने की, JUI के लोगों पे भी इसकी कंफर्मेटरी रिपोर्ट आनी। किसी सिक्योरिटी एहलकार ने क्राउड पीपल को फायरिंग नहीं की। क्या उन्होंने खुद किया, एक प्लान था, एक डिज़ाइन था। अनफॉर्चुनेटली इसमें KP गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। और फौरन जो है एक नैरेटिव बनाया गया अगेंस्ट द मिलिट्री, क्योंकि सबको तकलीफ है बेसिकली कि जो अगर अज़्म से काम आगे चलता है तो TTP को यहाँ पे ठिकाने नहीं मिलेंगे। और इसमें अगर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाती है तो इसका मतलब फिर इंटरनेशनल एजेंडा जो चल रहा है, फंडिंग की बात हो रही है, अमेरिका से इंडिया से फंडिंग हो रही है तालिबान को, तो ये इसका मतलब है कि सारे इदारे और ये सारी सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो ये शामिल है इसमें। और इसकी मेरे ख्याल कोई गुंजाइश नहीं है कि दे शुड अपोलोजाइज और फिर इनको मेरे ख्याल खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें चल नहीं सकती। ये नहीं कि आपका अगर बड़ा नाम है तो आप जो मर्जी ये नैरेटिव चला दें और लोगों को क्यास की तरफ ले जाएं। जी, वक़ार हसन, ये भी बताइएगा कि लीगल एक्शन जो इस हवाले से किया जाना चाहिए वो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? जी, आई थिंक इसकी एक तो लीगल प्रोविजंस भी हैं, दूसरा चूंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इदारा है जो आंसरेबल है, जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन है UN का, और इनकी जो बात है वो सुनी भी जाती है। जब ये ट्वीट करते हैं सारी दुनिया देखती है, तो दे हैव टू करेक्ट। और इसकी फिर जो भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है किसी भी NGOs का पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करते, मेरे ख्याल में दिन पे लीगल एक्शन भी होना चाहिए। तो ये हो नहीं सकता कि आप जो है एक फेक नैरेटिव फैलाएं और क्योस करने की कोशिश करें। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा वक़ार हसन साहब। हमने भी रब्ता किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब से। राशिद वली साहब, आप इस फेक न्यूज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो HRCP इनका जो स्टेटमेंट है, ये बगैर चीज़ को कंफर्म किए ये स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद वो मिस इंटरप्रेट होती है। अब हकीकत ये है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, ये उनका बुनियादी फर्ज होता है कि वो क्राउड डिस्पर्सल और क्राउड कंट्रोल उसकी तरफ जाएं। और हद्दुल वसा, अभी आपने देखा है कि ये TLP वाले कितना अर्सा यहाँ बैठे रहे, उन्होंने किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई और हम शनीद के जरिए उनको डिस्पर्स किया गया। सिमिलरली वहाँ हालात हैं। अभी मर्ज डिस्ट्रिक्ट और बन्नू वो डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे एक फुल फ्लैश्ड TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको ये मजमे लगाना, क्राउड में आना, छावनी तो क्या ये शहर में भी ये लोगों की अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना लोगों के मुफाद आमा के इंटरेस्ट में। तो ये खामखा की मिस स्टेटमेंट, सनसनी फैलाना, ये इन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये उनका वतीरा होता है और बदकिस्मती से इनको अपने जो फैक्ट चेकिंग है इस पर बेहतर काम करना चाहिए। बिल्कुल, इनको अपने फैक्ट चेकिंग पर बेहतर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन, आप दोनों ने तजज़िया दिया, आपका बहुत शुक्रिया।
HRCP की बनू में मुजाहिरीन पर फायरिंग बेबुनियाद ट्वीट। लिखा गया कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की। HRCP ने सिक्योरिटी इदारों पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाया। HRCP की जानिब से ट्वीट में ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि मजमे में फायरिंग कहाँ से हुई। अलबत्ता इसका इल्ज़ाम बराह रास्त सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया, जबकि हलाकतों के हवाले से भी बेबुनियाद हक़ाइक़ पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।